गुड इवनिंग। Face wash. వ్యవస్థ आपको कलर తీసుకున్నాం ఫోన్ చేయి లాక్డౌన్ అనేది కానీ బయట సమారిలో ఉన్నారు ओके, हाँ तो बच्चों कैसा गया पेपर? आपको अच्छा गया ना सभी को? हेलो, ओके। तो शुरुआत में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पेपर का, और उसके बाद हम जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था पेपर फोल्डिंग, क्योंकि फाइनल डिस्कशन होने के बाद हो सकता है कि कुछ एक आधा क्वेश्चन जो है उसमें कुछ अलग तरीके से आंसर भी आ सकता है, और वहां पर जो है आंसर की में अलग दिया गया है, ऐसे भी हो सकता है। मे बी देयर इज अ 1% पॉसिबिलिटी। सो देयरफॉर now we are going to discuss the paper in a short way. Already PDF is sent on the group, but फिर भी हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू, जो नहीं थे उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो थे उनके डाउट्स अगर कुछ है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है सभी को क्लियरली? ऑलरेडी ये जो पीडीएफ मैंने पहले ही सेंड किया था आपको, उसी को हम यहाँ पर ले रहे हैं, ताकि समय जो है वेस्ट ना हो ज्यादा। ओके, यहाँ पर देखो यम के लिए डिवाइडेड बाय ऐसे बोला गया है। एक मिनट है, और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं बीच में अगर ब्रेक लग गया मेरे बोलने के लिए तो आप समझ लेना कि बच्चों को यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं, इसलिए। आर के लिए प्लस बोला है, टी के लिए माइनस, के लिए मल्टीप्लाई, और एक एक्सप्रेशन दिया गया है 20R16 के 5M10T8। ओके, तो अगर हम लिखेंगे आर की जगह पे प्लस, के की जगह पे मल्टीप्लाई, फिर m की जगह पे डिवाइड, और t की जगह पे माइनस, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे।
तो ये इक्वेशन हो जाएगा 20 + 16 × 5 डिवाइडेड बाय 10 - 8 ऐसे हो जाएगा। ओके तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, बोर्डमॉस रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे पहले 5/10 तो ये 1/2 आएगा। ओके देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए ये 1/2 वैसे के वैसे रह गया यहाँ पर, है ना। 1/2 वैसे के वैसे रह गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 16 तो ये आ गया 8, है ना। तो इसीलिए हमारा जो है वो क्या बन गया, अभी ये सेकंड स्टेप क्या बन गई, 20 + 8 - 8। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एडिशन करते हैं, तो इसीलिए ये क्या आ गया, 20 आ गया। ओके ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप भी चेक कर लो बच्चों। फिर नेक्स्ट, down is coded as FQYP, then width will be coded as dash। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, नंबर्स लिखने होते हैं। डी का नंबर 4 है, ओ का नंबर 15 है, डब्ल्यू का 23 और एन का 14, एफ का 6 और क्यू का 17, वाई का 25 और पी का 16। लिखने के बाद इमीडिएटली हमें पता चलता है कि ये क्या हुआ है, यहाँ पर +2 हुआ है। डी का नंबर 4 है और एफ का 6 है, तो 4 + 2 6, 15 + 2 17, 23 + 2 25, 14 + 2 16। तो विथ के लिए भी ऐसे ही होगा। विथ के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू का 23, आई का 9, टी का 20 और एच का 8। तो y का 25, k का 11, v का 22 और j का 10। 23 + 2 25, 9 + 2 11 और 20 + 2 22 और 8 + 2 10। ये तो सभी का आया ही होगा, इसीलिए क्या होगा, ये YK VJ होगा। देखो बच्चों, आप भी एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक। और यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ, एक्चुअली वो फोटो निकालते वक्त जो है कैम स्कैनर में, वो थोड़ा सा एक पेज ब्लैंक रह गया, कैसे पता नहीं। अभी भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, child is written as IMOQJ. How will babe be written in that language? तो देखो यहाँ पर C का नंबर लिखा हमने सबसे पहले 3, फिर हमने H का नंबर लिखा 8,
आई का लिखा 9, एल का लिख दिया नंबर 12, डी का लिख दिया 4 नंबर। तो यहाँ पर 3 से 9 है ना, फिर यहाँ पर 8 से 13, 9 से 15, 12 से 17 और 4 से 10 हुआ है। ओके, तो 3 से 9 कैसे होगा बच्चों? +6 करके होगा। 8 से 13 कैसे होगा? +5, फिर +6, 9 + 6 15, फिर 12 + 5 17 और 4 + 6 10। यानी कि एक बार पहले +6, बाद में +5, +6 +5, ऐसे ये सीरीज चल रही है। तो इसीलिए बच्चों वेब के लिए भी हमें ऐसा ही करना होगा, पहले +6 करना होगा। एक मिनट है, इनको मैं ऐड कर लेता हूं पहले। तो बी का नंबर 2 है, ए का नंबर 1, फिर से एक बार बी का 2 और ई का 5। तो बच्चों पहले क्या होगा? +6, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? 8 हुआ। 2 + 6 8, यानी कि H। उसके बाद +5 हुआ है ना ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या होगा? +5 ही होगा। तो 1 + 5 6, 2 + 6 8, फिर 5 + 5 10। तो HF HJ ये है इसका आंसर। ये मुगावकर संपदा कौन है? ये इतनी आईडी कैसे बेटा? 1 2 3 4 5 पीपल्स आर इन अ वेटिंग रूम बोला है, एडमिट ऑल किया, इतने आईडी कैसे आ गए एक ही नाम से? एक मिनट ज्वाइन होने दो, मैं पूछ लेता हूँ। मुगावकर आवाज आ रही है मेरी? मुगावकर, संपदा मुगावकर। बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है ठीक से? हाँ सर। यस सर। हाँ, ये अभी मुगावकर कौन है? मुगावकर जरा बोलिए बेटा, ये 5 5 कैसे आ गए? मैंने तो यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते एडमिट ऑल कर दिया। 5 लोग एक ही आईडी से कैसे ज्वाइन हो गए? यहाँ पर क्या है? ठीक है चलो, बाद में जब ज्वाइन होंगे तो पूछेंगे वो। एक बार आप भी आंसर की से क्रॉस चेक कर लो बच्चों, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। फिर से एक बार मुगावकर। ये देखो, ये नंबर का एनालॉजी है। अगर 3 को 10 कहेंगे किसी पैटर्न में, तो फिर 8 को क्या कहेंगे? ऐसा बोला है उन्होंने।
तो बच्चों ये देखो, ये 2 का स्क्वायर -1 है, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर +1, ये ऐसे 10 हुआ है ना। फिर उसके बाद 2 के बाद 3 आता है ना सीक्वेंस में। तो यहाँ पर 8 के लिए पहले क्या हुआ है, 3 का स्क्वायर -1 हुआ है। तो 3 के बाद आने वाला जो नंबर है वो है 4, इसीलिए 4 का स्क्वायर +1 हुआ है। यहाँ पर 2 and 3 इन अ सीक्वेंस, और यहाँ पर 3 और 4 इन अ सीक्वेंस। अगर यहाँ पर 4 5 भी हो सकता था, 6 7 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है डिपेंड, हम ऐसा बोल नहीं सकते। आप भी बना सकते हो क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो, अप्रोच के लिए CHOARAP ऐसा किया गया है। ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि, जस्ट मिनट है, मुगावकर, ऐसे भी बोल सकते हो कि जो 2 के लेटर के सेट है, जैसे कि अप्रोच में AP, इनको लास्ट में लिया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो PR है उनको यहाँ पर लिया है, OA यहाँ पर, और CH जो है लास्ट में, जो पहले आया है यहाँ पर। 2 के सेट को उठा के रिवर्स ऑर्डर में लिखते आ रहे हैं, इसलिए रिस्ट्रिक्ट के लिए भी ऐसे ही होगा। RE जो है वो लास्ट में जाएगा, उसके बाद आएगा ST, उसके बाद आएगा RI, और उसके बाद आएगा CT। इसीलिए CT RI ST RE, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखो, 12 के लिए 30, तो 20 के लिए क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर बच्चों 4 का स्क्वायर -4 है। ओके, मुगावकर कौन है? मुगावकर संपदा। यस हाँ बेटा, अभी आपने जब लॉगिन किया था, साइन इन किया था ना मीटिंग के अंदर, तो वहां पर यस सर। 5 अलग अलग ID दिखा रहे थे। आई डोंट, पता नहीं सर कौन से सेम नेम था, सेम, लेकिन 5 टाइम्स दिखा रहा था। हाँ मेरा ना नेटवर्क का इशू था, इसीलिए मैं ज्वाइन कर रही थी और लीव कर रही थी, इसीलिए होगा शायद। ओके ओके, तो वो, सॉरी। नो नो इट्स ओके बेटा, मैंने वो एडमिट ऑल कर दिया ना, तो मुझे वो एक के नीचे एक ऐसे 5 दिखे, तो इसीलिए मैंने पूछा कुछ प्रॉब्लम है शायद। नो सर। अब ठीक है ना नेटवर्क? यस सर। ओके, यहाँ पर देखो 12 के लिए 30 ऐसा बोला गया है। तो बच्चों 4 का स्क्वायर -4, जिस नंबर का स्क्वायर किया है उसी नंबर को माइनस भी किया है। 6 का स्क्वायर 36 -6 30 आया। तो ये 4 और 6 जो है ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर -5, 25 -5 20 के लिए किए हो सकता है ऐसे। तो फिर उसके आगे अगर यहाँ पर 4 के बाद 6 आया है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो 5 के बाद आने वाला ऑड नंबर आएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 -7 यहाँ पर आएगा
42। ये सब ऑप्शन का खेल है, यहाँ पर जैसे ऑप्शंस है उस हिसाब से हमें देखना होता है। उसके बाद 6 को 24, तो 5 को क्वेश्चन मार्क। So Sir, 6, 26 into 4 24 और 5 into 4 20. हाँ 20। ये भी बहुत ही एक आसान सा ही था एक्चुअली में, लेकिन कभी कभी होता है ऐसे कि अलग अलग भी उसको लॉजिक लग सकता है, तो हमें ऑप्शन को देखना होगा। यहाँ पर देखो ACE उसको HIL लिखा है, तो MOQ के लिए पूछा गया है। तो हमने क्या किया, पहले नंबर्स लिखे, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3 और ई का नंबर 5। तो फिर हमने क्या किया बच्चों, 1 + 7 8, उसके बाद 3 + 6 होगा यहाँ पर, और फिर 5 + 7, यानी पहला जो है उसको +7 और लास्ट वाले को भी +7 हुआ है, बीच में सिर्फ क्या हुआ है, +6 हुआ है। तो उसी हिसाब से MOQ को भी किया है। M को 13 नंबर है उसका, O का 15 है, Q का 17 है। तो 13 + 7 20, 15 + 6 21 और 17 + 7 24। हाँ, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन था बच्चों, every third letter from the English alphabet is dropped. Which letter will be the 7th to the right of 11th letter from your right, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने इसको कट भी करके दिखाया है आपको, इसीलिए जरूरत नहीं थी, शायद किसी को कुछ डाउट नहीं रहा होगा। ये देखो एवरी थर्ड लेटर जो है उसको हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद जो बचे हुए इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो ऐसे आएंगे, इस तरह से। तो फिर क्या बोला है, जो राइट से 11th लेटर है, ओके, उसके राइट में 6th लेटर, तो काउंट किया हमने तो ये के तक आया। 11th letter from the right is a K, and the 7th letter to the right of K is a V, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7th letter। राइट राइट बोले तो माइनस होता है ना, तो 11 में से 7 गए, कितने, 4, है ना। तो ये राइट से आप 4 चौथा ऐसे भी कर सकते हो, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये तो बहुत ही आसान है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पेन राइटर, बैट बैट्समैन। ओके, ओनली the first half of the English alphabet is reversed, then how many letters will be there between K and R? पहले को ही हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। पहला हाफ जो होता है यम तक होता है 13 का, 13 लेटर्स का। तो फिर
के और आर के बीच बोला है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आर इधर है यहाँ पर, और के जो है ये है इधर है ना। तो अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर तो 13 होंगे ना लेफ्ट में, आधा जो हाफ है उसमें से, तो 13 में से 2 गए यहाँ पर कितने बचे, 11, है ना। और यहाँ पर भी 13 है ना। तो 13 में से ये 3 और ये 3, 6 और 1 7 गए। तो बचे कितने, 5, है ना। मतलब 3 और 3, 6 और 1 7 गए। हाँ, तो ऐसा करके हम पता लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको काउंट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। या फिर आप ऐसे करो कि इधर जो 13 लेटर्स है, उन 13 में से हमने इन दोनों को नहीं पकड़ा है, यम और यल को, और इधर जो 13 है उनमें से हमने इनको नहीं पकड़ा है टोटल, है ना। ये 3 और ये 3 6 7 को नहीं पकड़ा है। तो फिर ऐसा करके आप आर और के बीच में इसके निकाल सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद ये बहुत ही आसान है, वॉल्यूम लीटर, तो एरिया जो है हेक्टर में। क्योंकि बाकी के तो नहीं है वहां पर कोई भी। कैंडल वैक्स, तो पेपर के लिए पल्प, पेपर जब बनता है इंडस्ट्री में, है ना, तो वो जो वुड का पल्प बनाते हैं, है ना। वुड, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर वुड होना चाहिए, है ना, क्योंकि वैक्स जो है वो एक रॉ मटेरियल है जिसके वजह से कैंडल बनता है। तो बच्चों पेपर तो वुड से नहीं बनता है डायरेक्टली, पहले वुड का क्या बनता है, पल्प बनता है। सो पल्प, वुड पल्प इज रॉ मटेरियल एक्चुअली, यहाँ पर डायरेक्टली पल्प दिया है। तो हो सकता है कि बहुत ही अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो नजदीक का जो है ऑप्शन वो है पल्प इसका, इसलिए आंसर इज पल्प। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने वुड किया होगा। नो सर। हम्म, यहाँ पर बच्चों KLM, उसको PON और NOP को क्वेश्चन मार्क बोला है। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर देखो P के लिए क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में O के लिए क्या आएगा, यल आएगा, और N के लिए आएगा यम, है ना। तो इसीलिए NOP, है ना। तो अगर N के लिए यहाँ पर क्या आया था बच्चों, यम, M. ऐसा। हम्म, लेकिन एप्लीकेबल होता है क्या सभी जगह पे, देखो अगर N के लिए यम यम लिख दिया यहाँ पर, और O के लिए हमने यल लिख दिया, और P के लिए क्या आया था, के। M. तो ML के आया था क्या किसी का, किसी ने सर ML के मेरा आया था, मैंने लिखा था। सर मेरा भी। तो ये देखो बच्चों, ये क्या होता है मालूम है क्या, ये ऐसे शॉर्टकट जब मारते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, 11 प्लस 3 14, 13 प्लस 3 16, है ना, और 12 प्लस 3 15, ऐसे ये क्रॉसिंग में हुआ है,
ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो उस हिसाब से जो है ना 14 प्लस ये है 3 17, और ये है 16 प्लस 3 19, और ये 15 प्लस 3 18, है ना। तो ये क्या आएगा, उन यस आर क्यू आएगा, लेकिन वैसा ऑप्शन है क्या? नहीं। वैसा ऑप्शन नहीं है। तो एम एल के, इसका आंसर की में भी एम एल के ही दिया है ना। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये अभी? किसी ने देखा क्या अभी, काउंट किए कि किसी कितने नंबर का है ये? अगर किसी के पास पीडीएफ है। 14 सर 14। 14 का बी दिया है ना। तो बराबर है ना। हम्म, एक मिनट, इसको और कुछ किया है क्या नीचे देखेंगे। ठीक है, आंसर की में बराबर दिया है ना आंसर। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, पहले वाला आप भी जो दिया था उसमें? नहीं क्या है? सर, कुछ नहीं है। हाँ, वो दूसरी तरफ बात कर रहे थे क्या? हम्म हम्म। ये फिर से एक बार मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि देखो हमारे जितने टॉपिक्स हुए थे उसी के ऊपर ये बेस्ड है, इसलिए आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसमें। जब बड़ा वाला टेस्ट होगा ना सभी टॉपिक का मिक्स, तो उसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रहेंगे वहां पर, वर्बल भी रहेंगे, नॉन वर्बल भी रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे ऐसे और टेस्ट होंगे जिसमें चैप्टर वाइज पहले हम परफेक्ट बनाएंगे खुद को, और फिर बाद में जो है बड़ा वाला टेस्ट है। जब तक बड़ा वाला टेस्ट आ जाएगा तब तक आप लोग और भी परफेक्ट हुए होंगे इसमें। तो ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर देखो, माइनस के लिए बोला गया है प्लस, मल्टीप्लाई के लिए बोला गया है माइनस, डिवाइड के लिए बोला गया है मल्टीप्लाई, और प्लस के लिए बोला गया है डिवाइड। तो यहाँ पर रख दिया हमने। 20 × 12 बोला है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम माइनस यूज किया है कोडिंग लैंग्वेज में, इसलिए 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 × 5। तो ये आ गया, इनका 3 आ गया, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये बन गया 20 माइनस 30 प्लस 16 × 5। तो अब होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया 80, फिर ये 3 और ये 20। तो बहुत यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि ये बच्चे जो है वो 80 3 + 80 83 ऐसा करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक ध्यान रखिए कि 3 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, है ना। तो 20 के आगे क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है। तो ये प्लस और ये प्लस मिलाएंगे सबसे पहले, तो ये 20 + 80 100 हो जाएगा, और 100 - 3 97। यहाँ पर भी एक बहुत ही ऐसी मतलब मजेदार सीरीज थी एक्चुअली। देखो यहाँ पर 4 के अगर पार्ट कर दिए गए इसमें, तो ए बी सी बी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो पहला वाला जो लेटर जो है यहाँ पर ये ए, ये चला गया, डिसअपियर हो गया। फिर यहाँ पर आ गया सी बी। दूसरा वाला वैसे ही रहेगा बी,
यहाँ पर ए बी में से ए चला जाएगा, ये ए डिसअपियर हो जाएगा, बी वैसे के वैसे रहेगा और बी के बाद वाला जो है सी वो एक ही जगह लेगा वहां पर, तो ये बनता है सी बी। फिर उसके बाद जो है वो बी चला जाएगा। अब ए चला गया ना अल्फाबेटिकली, तो फिर अब कौन चला जाएगा, बी चला जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर देखो क्या बन गया, सी डी बन गया। तो अब क्या हो जाएगा, सी चला जाएगा, क्योंकि पहले ए चला गया था फिर बाद में बी चला गया था, अब कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा। तो सी चला जाएगा और यहाँ पर कौन आएगा, जो भी सीरीज शुरू होगी बच्चों वो कहाँ से शुरू होगी, ई से शुरू होगी, है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट लेटर ऑफ सी दैट इज ए डी आएगा यहाँ पर अपीयर, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस सी डिसअपियर एंड नेक्स्ट लेटर ऑफ द डी दैट इज सी, डी के बाद आने वाला कौन है, ई, तो ये ई से चालू होगी सीरीज। यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ है, इसीलिए मैंने पहले पीडीएफ भेजा था ताकि जब हम डिस्कशन करें तब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ सर मेरा एक बोलो, मैं सिखाया ना वो, कौन सा, अभी आपने वो सिखाया ना वही मेरा सिर्फ गलत था, हाँ हाँ ये वाला सब राइट थे। हाँ अच्छा बाकी सब राइट है क्या, हाँ सर। अरे वाह। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर कि जिसके सभी के सभी राइट है, कोई नहीं। देखो बच्चों तो उस हिसाब से तो अभी आपका नाम क्या है बेटा, आपने को बोला वो परिमल। परिमल, देखो परिमल का सिर्फ ये एक ही गलत हुआ है, और वैसे अगर मैं आपको एक बात बोलूं ना तो वो क्वेश्चन था ही डिफिकल्ट, अगर देखा जाए तो, क्योंकि स्कॉलरशिप एग्जाम में भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है जनरली, अगर आप देखोगे प्रीवियसली वैसे तो मतलब सीरीज होती है और सीरीज के आगे ऐसा ब्लैंक होता है, लेकिन ये वाली जो सीरीज थी ना मैंने जो दी थी उसमें एक अपीयर एक डिसअपियर, और वो जो अपीयर हो रहा है अगला वाला लेटर उसमें भी सीक्वेंस है और जो डिसअपियर हो रहा है उसमें भी सीक्वेंस है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्चुअली में हार्ड था, तो वो अगर मिस हो गया है तो उसमें कोई मतलब ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी के सब क्वेश्चन जो है उसमें आप कहीं भी गलत नहीं हुए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको बधाई देता हूँ, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और आप ऐसे ही बहुत ही प्रैक्टिस करो सभी लोग। मैंने तो मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखा है रिस्पांस शीट के बारे में, क्योंकि मैं हर बार देखता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा बाहर बिजी था फंक्शन में, इसलिए मैंने उतना डिटेल में नहीं देखा, लेकिन ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस जो है बराबर है, उतने भी मतलब ये रॉन्ग नहीं हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो नंबर सीरीज है, तो थोड़ा सा एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये हमें कहता है कि सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, और वो जो इंक्रीज ऑर्डर जो है वो इंक्रीज ऑर्डर बड़े डिफरेंस से हो रहा है, ऐसा नहीं कि 2-4 नंबर छोड़ के हो रहा है। ये देखो 5 से डायरेक्टली 16 आया है, 16 से डायरेक्टली 51, 51 से डायरेक्ट 158, तो ऐसा अगर हमें दिखाई दिया तो बच्चों वहां पर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 लाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन 15 आएगा, 5 3 15, तो उसमें हमने एक ऐड करके देख लिया तो 16 आ गया।
तो 16 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 16 3 जा 40। हाँ, तो वो 51 के नजदीक आ रहा है। प्लस 3 करेंगे तो हमें 51 दिखाई दे रहा है ना। तो बच्चों अभी पहले प्लस 1 किया था, अब प्लस 3 किया है। तो यहाँ पर हमें एक हिंट मिलती है कि 1 3 5 7 ऐसे जो है सर ऑड नंबर का सीक्वेंस। ऑड नंबर हम ऐड कर रहे हैं। और एक कॉमन चीज क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो इसलिए क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऑड नंबर का सीरीज। तो इसलिए यहां पर देखो बच्चों 158 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 474 आएगा। उसमें अगर 7 को ऐड करेंगे तो ये 481 आएगा। सो 481 इज आंसर। उसके बाद ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसका जो है सॉल्यूशन छोटा है। क्या बोला है, पहला और फर्स्ट और 8th इंटरचेंज, सेकंड और 7th इंटरचेंज, थर्ड और 6th इंटरचेंज, और बचे हुए जो है 4th और 5th वो भी अगर इंटरचेंज करेंगे तो which of the following will be the third letter to the left of R after the arrangement। तो यहाँ पर दिख ही रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। R यहाँ पर है और R के लेफ्ट में ये K पहला, I दूसरा और N तीसरा। ये भी एक सीरीज है, लेटर सीरीज। इसमें देखो बच्चों DILQ TYBG क्वेश्चन मार्क है। तो नंबर अगर लिखेंगे उनके नीचे तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर +5 +3 +5 +3 का सीरीज चल रहा है। यहाँ पर देखो 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25, 25 + 3 28, क्योंकि B 28 भी होता है, Z 26, A 27, B 28, और 2 + 5 7, इसीलिए 7 + 3 10, यानी कि J आएगा यहाँ पर। What is the next number in this series? देखो यहाँ पर जो एक के बाद आया है 3, सो 1 × 2 + 1 3, उसके बाद 3 × 2 + 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन है यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये चल रहा है। सो 8 × 2 16 + 3 19 × 2 + 4 42, और ये इस हिसाब से ये चल रहा है। तो इसीलिए अभी क्या हो जाएगा, ये 89 × 2 + 6, क्योंकि +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, तो ये क्या आ गया 184। खत्म हो गए ना क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हो गए ना बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो अभी जो है हम क्या करेंगे, हमारा
जो कंटिन्यू है पेपर कटिंग का लेने वाले थे हम, है ना। तो पेपर कटिंग का देख लेता हूं, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। एक लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्टरी आपको बता दिया था यहाँ पर उस लेक्चर में, और फिर बाद में बोला था कि पेपर कटिंग के हम और एग्जांपल लेंगे करके। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स जो है फिगर, उसमें पेपर को फोल्ड किया गया है ऐसे एरो की डायरेक्शन में। आपके हाथ में पेपर है रफ, ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए, या फिर एक्चुअली में आप पेपर लेके ऐसा कर सकते हो। आपके पास कोई रफ पेपर अगर पड़ा हुआ है ना, तो आप ले लो उसको। मैंने भी लिया है मेरे हाथ में पेपर, और आपको मतलब समझने के लिए एक ऐसा आप कर सकते हो। तो ये जो पेपर है बच्चों आपके हाथ में जो है, आप ले लो और उसको आप क्या करो, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ मोड़ दो। आपके लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप पेपर को मोड़ दोगे, उसके बाद दूसरा वाला जो है टर्न, उसका जो फोल्ड जो है, आपको कैसे करना है, आपकी तरफ, यानी आपका जो फेस है उसकी तरफ आपको क्या करना है, इसको मोड़ना है। तो आपने कितने फोल्ड किए बच्चों, टोटल 2 फोल्ड किए, बराबर है। और लास्ट में जो जेड है वहां पर आपको क्या करना है, एक कट देना है। ये जो जेड होता है ना, वो क्या होता है, कट होता है एक्चुअली। ये कट पेन से, हाथ से, कैंची से, किससे भी एक सर्कल आप क्या करो, उसको कट करो। ओके, तो उसको जब आप अनफोल्ड करोगे तो ये कैसे दिखेगा, बताओ बच्चों मुझे। सर 3 वाले के सर लिए थर्ड वाले। थर्ड। करेक्ट। ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसको हमें क्या करना है। ये देखो, ये जो ऐसा फोल्ड हुआ है ना, ये सेकंड में, तो उसके अपोजिट इसका जो सर्कल का जो है मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा। और फिर इसको हम डॉटेड लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा। इन दोनों का भी मिरर इमेज बनेगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चों पेपर को हमने 2 बार फोल्ड किया है ना, और एक कट दिया है। तो उसका अनफोल्ड करेंगे तो वो 4 कट हो जाएंगे, क्योंकि पेपर 2 बार फोल्ड है इसीलिए। लेकिन वो जो कट्स दिए हैं वो कैसे होंगे, आजू बाजू में ऐसे ऐसे होगा ये, और ये इधर भी होगा ऐसे आजू बाजू में, या फिर ऐसे भी बोलो, ऊपर नीचे ऐसे भी बोल सकते हो आप। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। इसका बताओ बच्चों कैसे होगा, सर थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाले की तरफ। करेक्ट। लास्ट जो इसका फोल्ड है ना, यहाँ पर आप देखो, ये है इसका लास्ट जो फोल्ड है वो है ना। और जो लास्ट जो उसका कट है वो है ये वाला, और ये जो कट दिया है हमने, तो उसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे तो इसका इधर बनेगा ऐसे, ये मिरर इमेज,
और इसका भी बनेगा, तो ये ज्वाइंट होने के बाद ऐसे दिखाई देगा। ओके, ये तो इसका तो सवाल ही नहीं होता है पहले का। ये पहला तो ये ऐसे भी कट जाएगा, ये है ना। दूसरे भी नहीं बन सकता है, और तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। सॉरी, फोर्थ, ये जो फोर्थ है ये भी नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिरर इमेज होना चाहिए ना। हाँ, तो फोल्ड ऐसा है, तो इसका अगर ज्वाइंट करेंगे तो ये लाइक दिस ऐसे ही दिखेगा वो। हाँ, अब देखो इसका, यहां से देखो। हाँ, ये यहां से पहला फोल्ड जो है ये है नीचे की तरफ, दूसरा फोल्ड जो है ये है ऐसे, उसके बाद पेपर को ऐसे डायगोनली फोल्ड किया गया है, और फिर ये कट दिए हैं ऐसे। Option number 4 is fourth. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखो अब बच्चों, इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा इधर। इसको अगर अनफोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ये ऐसे। अभी मतलब मेरा जो हाथ है वो इतना सॉफ्टली नहीं चल रहा है पेंटिंग की तरफ, पेंटिंग की तरह, लेकिन आप समझ लीजिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। और ये जो सर्कल है बच्चों, ये जो सर्कल जो है इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे, और ऊपर भी वही बनेगा सेम ऐसे फोल्ड करने के बाद। और ये जो है ये वाला फिगर जो दिख रहा है आपको इधर का, वो इधर बनेगा इस तरह से कुछ, है ना। तो ये देखो, ये तो 3 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, और ये दोनों भी नहीं बनेंगे बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है आपने क्या किया है, ऐसे सर्कल इसको ऐसे कट किया है, तो ये जब अनफोल्ड हो जाएगा तो कंप्लीट सर्कल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, 1 में और 2 में क्या है, आधा ही सर्कल वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है पहला और दूसरा। तीसरा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर वो उस कट के बारे में कुछ, जो साइड में जो ये कट दिया है इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं, ये स्ट्रेट दिखाया है, इसलिए तीसरा नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो है इसका सही तरीका जो है सॉल्व करने का, तो ऑप्शन को उड़ाओ, ऑप्शन को कैंसिल कर दो, फिर आपको ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ट्रायंगल शेप में है पेपर, उसको पहले ऐसे दिया है कट तुम्हारे राइट हैंड को, फिर ऊपर से नीचे, सॉरी कट नहीं, फोल्ड राइट हैंड साइड को, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड किया है, और फिर यहाँ पर कट दिया है। यहाँ पर कैसे कट दिया है, सर्कल और ट्रायंगल ऐसा कट दिया है। तो बच्चों अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पर ट्रायंगल और सर्कल तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा ना ऐसे, है ना। मतलब पहला नहीं आएगा, बराबर है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में थर्ड आएगा? होगा। हाँ, नहीं नहीं, वो तो होगा, बराबर है आपकी बात। मैं समझा रहा हूँ कि ये पहला तो कट जाएगा और चौथा भी कट जाएगा, क्योंकि अगर इसका रिफ्लेक्शन ऐसा है तो फिर ये चौथा नहीं होगा, और ये कंपटीशन किस में है, दूसरे में और तीसरे में। तो अब इसका ऊपर भी होगा ना, क्योंकि ऊपर भी तो ये देखो, ये फोल्ड जो है ऊपर से नीचे भी किया है, तो इसका रिफ्लेक्शन ऊपर भी होगा। तो नीचे ट्रायंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऊपर ट्रायंगल कैसे होगा फिर, इसलिए दूसरा कट जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो, ये जो सर्कल है 2, ये सर्कल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऊपर।
अनफोल्ड करने के बाद। पर ट्रायंगल नहीं होगा। हाँ, ट्रायंगल वहां पे सेंटर में हो ही नहीं सकता ना। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पर ट्रायंगल को ऐसा कट दिया होता, नीचे भी आता, हाँ। हाँ, तो वहां पर होता ना। तो फिर यहाँ पर नहीं है तो फिर ऐसे, मतलब ऑप्शन उड़ाओ आप। पहले तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन रिमूव करो। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं और 2 में थोड़ा सा नजदीकी लगती है। सर मतलब थर्ड आता है। तो ये सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, इसको रिवर्स जाना है। लास्ट कट क्या दिया है और लास्ट फोल्ड क्या है, उसका रिफ्लेक्शन निकालो मिरर इमेज, और उसके बाद रिटर्न पहले के फोल्ड पर जाओ। अब यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर है, उसको क्या किया है बच्चों, पहले ऊपर से नीचे ऐसे फोल्ड किया है, ऐसे, और फिर ऐसे किया है, और उसके बाद ऐसा कट दिया है। तो इसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि इसका रिफ्लेक्शन बनेगा इधर ऐसे, हाँ सर। है कि नहीं, मतलब हाँ। हाँ, तो ये तो ऐसे भी है ना, इस डायरेक्शन में भी है, तो फिर ये ऐसे भी बनेगा। अभी मुझे थोड़ा सा ड्राइंग की तरफ ध्यान मत दो, हाँ बच्चों, मैं रफ रफ निकाल रहा हूं मैं। मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें देखो, सर फोर्थ वाला आएगा। हाँ, एक बार थोड़ा सा और, एक्स में ऐसा किया है फोल्ड पहले, राइट सर हैंड, फोर्थ। फिर से एक बार किया है बच्चों, उधर ही उसी डायरेक्शन में 2 फोल्ड सेम डायरेक्शन में किया है। जब हम लोग निकालते हैं ना तो फर्स्ट और सेकंड निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर तो एक भी कट नहीं था ऊपर और फोर्थ आएगा, फोर्थ आएगा। हाँ, फर्स्ट तो आएगा ही नहीं और 3 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, नीचे। है ना। तो ये तो Second दोनों भी कट जाएंगे ऐसे ही। सर सेकंड भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर यही है। क्वेश्चन में देखो ना, बीच में 2 है और सेकंड में ऊपर 2 है, पर फोर्थ आंसर में बीच में 2 है। करेक्ट है। इसमें तीनों ऐसे ही निकल गए। अब देखो इसको, सर आंसर सेकंड है। हाँ सर, सेकंड। सेकंड आएगा इसका, क्योंकि ये देखो डायगोनली कट फोल्ड किया है, उसके बाद ऐसे किया है इस डायरेक्शन में। तो फिर ये अनफोल्ड अगर करेंगे इसको, तो फिर ये इसका इधर हो जाएगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा, ये 2। निकालते वक्त फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ निकालते हाँ, और ये ऐसे आएंगे इधर। और सर थर्ड में सर्कल बन जाए तो फिर वो भी कट। हाँ, फोर्थ और थर्ड भी कट जाएंगे वैसे भी, और ये पहला भी कट जाएगा, है ना। सर थर्ड वाला। सर थर्ड आंसर है। इसका थर्ड आएगा क्या? सर थर्ड आंसर। यस। तो थर्ड आएगा। लेकिन असली में इसमें आंसर भी नहीं दिए, क्योंकि जेड में इसमें बहुत गैप है, पर थर्ड में थोड़ा गैप नहीं है। मतलब थर्ड ही आएगा, लेकिन हाँ, नहीं उतना बारीकी से मतलब देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होगा ना, इसीलिए। हाँ। तो ये भी वैसा ही है, ये तो ऐसे ही उड़ रहे हैं ना, उड़ गए। है नहीं? हाँ, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा और उसका रिफ्लेक्शन इधर होगा। तो ये बहुत ही आसान था एक्चुअली में। सर ये सबसे आसान सेकंड। सर सेकंड। ये सेकंड आ जाएगा। सर सेकंड।
क्योंकि ये तो बहुत ही जल्दी उड़ गए हैं, है ना। सर ये तो ऐसे दिख रहा है कि 4 ऐसे बीच में एक साथ। हम्म सर इसका सेकंड आएगा। सर सेकेंड। डायगोनली पहले ये किया है ऐसे, फिर उसको उधर से ऐसे कट किया है ना, फोल्ड किया है, फिर इसको दिया है कट इधर, तो इसको कट इधर दिया है, तो ये इसके ये दो ऐसे आ जाएंगे इधर, है ना, और इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इधर, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये सेकंड आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, है ना, ये भी नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। थर्ड और सेकंड थोड़ा क्लोज था, मतलब कट करते वक्त हाँ, लेकिन डायरेक्शन अलग है। खत्म नहीं आ सर इसका फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आंसर 1। फर्स्ट इसका फर्स्ट है, हाँ करेक्ट है। तो इसका जो है वो आफ्टर अनफोल्ड करने के बाद ये इधर बनेगा ऐसे, है ना, ये दो, और ये इधर कट दिया है, मतलब ये इधर भी बनेंगे ऐसे। हाँ। ओके, तो अभी बच्चों यहाँ पर तो जो है खत्म हो गए। यहाँ पर जो है मैं फोटो निकाल के लाया था, तो ये खत्म हो गया है। अभी हमारे पास और 10-15 मिनट बचे हैं, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी जो नेक्स्ट जो हमारा है डायरेक्शन का पार्ट, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सर आपकी आवाज थोड़ा सा लो आ रहा है। हाँ, वो माइक दूर पकड़ा था ना, अभी आ रही है ना। हाँ अभी आ रही है, ठीक। यस तो डायरेक्शन का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे सिर्फ पहले आज, और उसके बाद नेक्स्ट जो है जैसा कि आपको पता ही है, नेक्स्ट लेक्चर अगर डायरेक्शन के हमारे बुक के एग्जांपल अगर ले लेंगे तो वो 10 है टोटल, तो उसमें से मैं और 10-20 ऐड कर लूंगा, अलग अलग तरीके के, हाई लेवल के वगैरह, लो मीडियम के वगैरह, और एक एटलीस्ट 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाऊंगा मैं, वो सब ले लूंगा, ताकि सभी टाइप कवर हो जाएगी। जो आपके बुक में शायद एक आधा टाइप अगर मिस भी है तो वो भी उसमें आ जाएगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में अभी बताता हूँ आप लोगों को जनरली कि सर मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, तो हाँ, आपके पास पीडीएफ है क्या? पीडीएफ तो नहीं है, मैं पीडीएफ बनाता हूँ ऐसे, मतलब आज मेरा पहला दिन है, नहीं इसलिए नहीं था मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या। ओके, तो फिर आप मंडे को ये कर हाँ सकते सर हैं। मंडे को लेने वाला हूँ, आज 2 दिन छुट्टी है इसीलिए रुका था। ओके ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफली ही निकाल लेता हूँ, चलो। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। सभी को पता ही है कि ये 45 डिग्री का एंगल होता है, ये 90, फिर ये 180, ऐसा करके ये कंप्लीट 360 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है सिर्फ फाइंड डायरेक्शन ओनली, दूसरा होता है फाइंड डिस्टेंस ओनली, तीसरा होता है फाइंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोथ।
चौथा टाइप जो होता है उसमें इंटरचेंज का होता है। ऐसे पूछा जाता है कि अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट बन गया तो साउथ ईस्ट क्या बनेगा, है ना। नॉर्थ अगर वेस्ट बन गया वेस्ट तो क्या बनेगा, ऐसा ये इंटरचेंज होता है। उसके बाद वाला जो टाइप होता है इसका वो होता है पजल टाइप होता है। मतलब ये 5 विलेजेस है PQREST वगैरह, तो उसमें से जो है वो P जो है Q के वेस्ट को इतना ही है, फिर S जो है उसके साउथ में है, ऐसा करके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ए बी के नॉर्थ को है, हाँ सी ए के किस डायरेक्शन में, वैसे कुछ तो नहीं था। हाँ, एक ऐसा पैराग्राफ टाइप होता है और उसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। उसके बाद अभी इसमें जो कुछ नया टाइप भी मैथमेटिकल भी आया है, P डिवाइडेड बाय Q, मतलब P इज टू द साउथ ऑफ Q, ऐसे ये वाले भी टाइप्स आ गए हैं इसमें अभी नए नए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है शैडो फॉर्मेशन का होता है। अभी देखो 2 पर्सन्स बातचीत कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है और इसका दोस्त जो है यहाँ पर, ये दोनों बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है अजय और ये है विजय। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज देयर क्वेश्चंस है, ये एक तो है सनराइज और सनसेट। तो दोनों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर सनराइज है तो फिर यहाँ पर होगा सन, है ना, क्योंकि ये है ईस्ट डायरेक्शन। तो अजय और विजय सामने सामने बात कर रहे हैं, तो ये अजय का ये राइट हैंड हो गया और ये हो गया लेफ्ट हैंड। मतलब तुम्हारे सामने अगर कोई बड़ा बैठा है, खड़ा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो सर फेस टू फेस। फेस टू फेस। और ये विजय का राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा विजय, है ना। तो अब देखो ये दोनों भी क्या है, ओपेक है ना। ऐसा नहीं कि अजय ग्लास से बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट रेज, ट्रांसलूसेंट है, एक ट्रांसपेरेंट है। ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो क्या है, ये ओपेक है। तो ओपेक की जो शैडो होती है वो हमेशा सन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही बनती है। तो इनका जो है इधर शैडो बनेगा, दोनों का भी इधर ऐसे ऐसे बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, इन विच डायरेक्शन विजय इज फेसिंग बोलेंगे तो ये नॉर्थ को फेस कर रहा है ना। इफ द शैडो ऑफ अजय इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ विजय, है ना, सो इन विच डायरेक्शन विजय इज फेसिंग, ऐसे बोलते हैं। तो वो नहीं नॉर्थ को, अभी अजय की शैडो विजय के लेफ्ट को बोला है ना, इसीलिए। और अगर ऐसे अगर बोला गया है कि इफ द शैडो ऑफ विजय is on the right hand side of Ajay, then which direction Ajay is facing बोलेंगे तो साउथ आएगा फिर। मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार के ट्विस्ट करके दे देंगे वो ऐसे। और इसका जो है बिल्कुल उल्टा केस जो है वो बनेगा इसमें सनसेट में, इसका बिल्कुल उल्टा बनेगा क्योंकि सन यहाँ रहेगा। अभी ये सुबह से लेके शाम तक मान लीजिए कि बातें ही करते बैठे थे, 10 साल बाद मिल गए। तो उनको ये पता नहीं चला कि ये सनसेट भी हो गया है। तो अब इनकी शैडो जो है इधर पड़ेगी। पर्सन्स वही रखेंगे हम इसको अजय। तो हमेशा सन साइड में ही आएगा क्या, या उन दोनों के सामने भी आ सकते हैं कभी कभी? सामने मतलब सिर के ऊपर नहीं, मतलब जैसे अजय की शैडो विजय पर पड़ रही है वैसा सिचुएशन। सर वो स्टैंडिंग पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट? हाँ, मतलब नहीं, वो क्वेश्चन में जो होता है ना कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ होता है, वो हमें क्वेश्चन के अनुसार ही बताना होता है। नहीं, मतलब विजय ईस्ट को फेस कर रहा है और अजय साउथ वेस्ट को फेस कर रहे हैं।
तो फिर वो ऐसा बोलेंगे कि इन फ्रंट ऑफ, ऐसा बोलेंगे शैडो, तो राइट लेफ्ट नहीं बोलेंगे वहां पर। ठीक। तो ये हिंट दिया हुआ होता है उसमें। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इधर पड़ेगी शैडो, तो ये तो अजय का राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और ये इसका राइट हैंड है, ये विजय का लेफ्ट हैंड है। तो अभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये one evening Ajay and Vijay talking with each other in front of facing each other. So if the shadow of Vijay is on the left hand of Ajay, so in which direction Ajay is facing? So ये साउथ आएगा आंसर, है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो हम सब ले लेंगे। बहुत ही मतलब मेरे पास क्वेश्चंस का जो है भंडार है एक्चुअली, आपको पता ही है। मैं तो यहाँ पर हमारे पास 10 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं अलग अलग टाइप्स निकालता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है इसीलिए। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है वो आप लोग देखो, उसको प्रैक्टिस करो, स्टडी करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जैसा कि यहाँ पर देखो एक टाइप है अलग जो सॉल्व्ड है, उसी में से मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अभी आपके पास किताब है मैक्सिमम लोगों के पास, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व्ड एग्जांपल में से ही दिखाता हूँ। सो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है उन्होंने कुछ इस तरह से, और यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर लिखा है O, यहाँ पर लिखा है P, और यहाँ से लिखा है, ऐसे ज्वाइंट किया है, बीच में दिया है यहाँ पे R, एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ। ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ। ओके, सो इन द गिवन फिगर P इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड। सो P का जो है वो 300 किलोमीटर दिया है ऑफ O एंड Q, sorry, of O and Q is 400 किलोमीटर। मतलब इसमें O मिड पॉइंट है ना? नहीं, इन द गिवन फिगर P is 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ O, तो O के ईस्ट को ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये 300 किलोमीटर, और Q is 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ O, ऐसे बोला है। R is exactly in the middle of Q and P. So Q और P का जो भी डिस्टेंस आएगा उनके एग्जैक्टली बीच में है। यहाँ पर मैंने निकालते वक्त थोड़ा सा ऊपर गया है वो R, लेकिन प्रिंटेड में जो है वो एग्जैक्ट है। तो द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R पूछा है हमें, किसका? इधर का, इन दोनों के बीच का, ये Q और R के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो ये हमें पता है कि पाइथागोरस का जो है उसमें से हम निकालते हैं। यहाँ पर जो PQ है इज इक्वल टू वो क्या, 500 ये क्या होगा बच्चों? OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो ये OP कितना दिया हुआ है हमें? 300, है ना, प्लस OQ कितना दिया है हमें? 400 दिया है। 300 प्लस 900 प्लस, हाँ तो ये, हाँ 900 प्लस 1600, तो इनका कितना आएगा बच्चों एडिशन? 2500। 2500 आएगा, है ना। तो ये ऐसे आएगा एक, तो उसका अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? रूट 500 आएगा, है ना। तो ये टोटल Q से लेके P तक 500 है ना, तो उसका R सेंटर में है बोला है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह किसी को कुछ क्वेश्चंस है, जैसे साइंस में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट, वैसे एक पर्सन आया इधर से और फिर A से लेके B तक, और फिर ये इधर चला गया C तक, तो फिर ये AC जो होता है ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसको पाइथागोरस के जो फार्मूला के जो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर से निकालते हैं। तो यही टाइप्स है इसमें ज्यादातर, और कुछ जितने टाइप्स नहीं है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चंस का मैं एक सेट तैयार करूंगा, जिसमें हमारे एग्जाम्पल जो है बुक में के वो भी रहेंगे 10, और उसके अलावा और 15-20 रहेंगे। तो एक ही लेक्चर में वो खत्म करने की कोशिश रहेगी। ओके बच्चों, हम्म। ठीक है, बाय। सर हमने अभी तक कौन से चैप्टर किए हैं हम लोग? अभी ऑनलाइन में जो है बहुत हुए हैं एक्चुअली कि अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग हुआ है, उसके बाद मिसिंग कैरेक्टर्स, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज, क्लासिफिकेशन हुआ है, एनालॉजी हुआ है, नंबर रैंकिंग हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वाटर इमेज, मिरर इमेज। आपको सभी लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम पे अभी आप हो ना? हाँ सर, ग्रुप पे हूँ मैं। हाँ ठीक है, उसमें भी मिल जाएंगे। अगर नहीं भी है तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगा आपको। हाँ सर, सिर्फ वो अल्फाबेट वाले का है मेरे पास, बाकी का नहीं है। ओके चलेगा, ठीक है, ओके बाय। ठीक बाय सर। बाय है सर। थोड़ा आपका Bye. नंबर भी दे दो ना टेलीग्राम पे, ताकि कुछ डाउट होगा तो। हाँ मेरा नंबर है ना, सभी के पास है टेलीग्राम पे। मेरे पास नहीं, एक बार बता दो। 8830 8830 12 12 80 80 66। 66 8830 12 80 60। नहीं 8066। हाँ 8066। ओके सर। हाँ कोई तो रॉन्ग नंबर लगेगा नहीं तो। ठीक है। ओके चलेंगे, बाय। बाय सर।